बुद्ध ने एक बार कहा था कि क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे कि गर्म कोयले को पकड़ना और उसे किसी और पर फेंकने की मंशा रखना। आप ही वह हैं जो जलते हैं। यह गहरा ज्ञान हमें क्रोध की विनाशकारी प्रकृति की याद दिलाता है। क्या आपने कभी क्रोध का तीखा अनुभव किया है और सोचा है कि इसे कैसे छोड़े और शांति पाएं? आज के वीडियो में हम 7 परिवर्तनकारी बौद्ध शिक्षाओं का अन्वेषण करेंगे जो आपको क्रोध से मुक्त करने और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद कर सकती हैं। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। क्रोध की जड़ अज्ञानता। बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि क्रोध की जड़ अज्ञानता में निहित है, जिसका मतलब है वास्तविकता की सच्ची प्रकृति की गलत समझ। यह अज्ञानता हमें दुनिया को विकृत रूप में देखने का कारण बनाती है, जिससे अवास्तविक अपेक्षाएं और आसक्तियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग हमेशा अच्छा व्यवहार करें या चीजें हमेशा हमारे तरीके से चलें। जब वास्तविकता इन अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, तो हम हताश और क्रोधित महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, सभी गलत कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए, तो क्या गलत कार्य रह सकते हैं? ज्ञान और समझ की खोज करके हम चीजों को वास्तव में जैसा है वैसा देखना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब है यह समझना कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सब कुछ लगातार बदल रहा है। जब हम इन सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी अवास्तविक अपेक्षाओं और आसक्तियों को छोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया अज्ञानता को भंग करने में मदद करती है, जो हमारे क्रोध को ईंधन देती है, जिससे हम धैर्य और करुणा के साथ स्थितियों का जवाब देने में सक्षम होते हैं। आत्मचिंतन, आपकी सुपर पावर। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आत्मचिंतन बौद्ध अभ्यास में एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर चिंतन करके हम अपने क्रोध के ट्रिगर्स और पैटर्न की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में नियमित रूप से समय निकालकर अपने दैनिक अनुभवों, प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों पर चुपचाप विचार करना शामिल है। जब हम आत्मचिंतन में संलग्न होते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं का बिना किसी निर्णय के अवलोकन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम देखते हैं कि हम अक्सर कुछ स्थितियों में क्रोधित हो जाते हैं, तो हम खुद से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या हम खुद को धमकाया हुआ, गलत समझा हुआ या अनादरित महसूस कर रहे हैं? इन अंतर्निहित कारणों को समझना हमें अपने क्रोध को स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है। यह जागरूकता हमें मूल कारणों को संबोधित करने और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय एक अधिक सोची समझी प्रतिक्रिया चुनने की अनुमति देती है। समय के साथ यह अभ्यास हमें अधिक आत्मनियंत्रण और भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में मदद करता है, जिससे हमारे क्रोध की आवृत्ति और तीव्रता कम हो जाती है। माइंडफुलनेस का प्रयोग, क्रोध को चैनल करने के लिए। माइंडफुलनेस बौद्ध अभ्यास का एक प्रमुख स्तंभ है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण पर पूरा ध्यान देना, बिना किसी निर्णय के हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का अवलोकन करना। ध्यान और दैनिक जागरूकता के माध्यम से माइंडफुलनेस को विकसित करके हम अपने क्रोध को उठते हुए देख सकते हैं। यह अभ्यास हमें हमारे क्रोध के ट्रिगर्स को समझने और इसे हमारे पहचान के एक स्थायी हिस्से के बजाय एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखने में मदद करता है। जब हम क्रोध को बनते हुए महसूस करते हैं, तो माइंडफुलनेस हमें ठहरने और गहरी सांस लेने की अनुमति देती है। यह संक्षिप्त जागरूकता का क्षण हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने से रोक सकता है।
दबाने या हमारे भावनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय हम हमारे क्रोध को पहचान सकते हैं और एक अधिक रचनात्मक प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक तीखी स्थिति से दूर जाने, हमारी भावनाओं को शांतिपूर्वक व्यक्त करने या गहरी सांस लेने या थोड़े ध्यान के जैसे एक शांतिपूर्ण गतिविधि में शामिल होने का निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने भावनाओं के प्रबंधन में माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर देते हुए कहा, आपको आपके क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको आपके क्रोध से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि क्रोध का वास्तविक हानि हमारे द्वारा अनुभव किए गए कष्ट से आता है, न कि बाहरी परिणामों से। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम इस कष्ट को कम कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण मन की स्थिति विकसित कर सकते हैं। मौन और शांति को अपनाना। बौद्ध धर्म में मौन और शांति शक्तिशाली अभ्यास है। मौन और शांति के क्षणों को अपनाकर हम आंतरिक शांति और स्पष्टता के लिए स्थान बनाते हैं। यह अभ्यास हमें धैर्य और समझ के साथ क्रोध का सामना करने में मदद करता है, आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के बजाय। जब हम मौन और शांत रहने का समय लेते हैं, तो हम हमारे विचारों को स्थिर करने और हमारे भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देते हैं। यह ऐसा है जैसे कि गंदे पानी को स्थिर करने देना ताकि वह साफ हो सके। इन शांत क्षणों में हम हमारे भावनाओं का अवलोकन कर सकते हैं बिना उसमें बहने के। यह हमें स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और इसे एक अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। नियमित रूप से मौन और शांति का अभ्यास करके हम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं। क्रोध से तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हम अपने आप को सांस लेने का एक क्षण देते हैं और एक अधिक सोच-समझी और करुणामय प्रतिक्रिया चुनते हैं। यह सरल लेकिन गहरा अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में क्रोध और संघर्ष से निपटने के तरीके को बदल सकता है। महान बुद्ध ने कहा था, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है वह एक शब्द जो शांति लाता है। मौन और शांति को अपनाने से हम हमारे भीतर उस शांति के शब्द को खोज सकते हैं। आभार विकसित करना, एक शक्तिशाली प्रतिकार। आभार एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो क्रोध का प्रतिकार कर सकता है। हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके और जो हमारे पास है उसकी सराहना करके हम हमारे मानसिकता को नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलते हैं। यह बदलाव क्रोध और कड़वाहट की भावनाओं को भंग करने में मदद करता है। जब हम आभार विकसित करते हैं तो हम सक्रिय रूप से धन्यवाद देने के लिए चीजों की खोज करते हैं। यह अभ्यास हमें हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे आनंद और आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमारे मन को उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है जो हमें क्रोधित या असंतुष्ट बनाते हैं। आभार का अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आभार जर्नल रखना, जहां हम हर दिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। यह सरल कार्य हमारे समग्र मानसिकता और भावनात्मक भलाई पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए हम आभारी हैं। इससे हमें जीवन के प्रति एक अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है। समय के साथ यह अभ्यास हमारे द्वारा दुनिया को देखने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकता है। प्राकृतिक क्रम पर विश्वास करना, नियंत्रण छोड़ना। बौद्ध धर्म के मूलभूत शिक्षाओं में से एक है अस्थिरता का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि जीवन में सब कुछ लगातार बदल रहा है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता। यह पाठ हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास न केवल व्यर्थ है बल्कि यह भी एक बड़ा निराशा और क्रोध का स्रोत है। जब हम इस विचार को पकड़ते हैं कि हम सभी परिणामों को प्रबंधित और नियंत्रित कर सकते हैं,
तो हम निराशा के लिए खुद को सेट करते हैं, क्योंकि जीवन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। बौद्ध धर्म हमें चीजों के प्राकृतिक क्रम पर विश्वास करने और हमारे नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने की शिक्षा देता है। इसका मतलब है कि खुले दिल और दिमाग के साथ जीवन के प्रवाह को अपनाना, यह स्वीकार करना कि अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हमारे यात्रा का हिस्सा हैं। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो हम हमारे अनुभवों के लिए अधिक खुले और कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। यह अभ्यास हमें लचीला और समायोज्य बनने में मदद करता है, जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना करने के लिए एक अधिक शांत और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करता है। यह समझते हुए कि हम जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम शांत और आंतरिक शांति पा सकते हैं। करुणा और क्षमा की खेती करना। करुणा और क्षमा बौद्ध धर्म में मूलभूत गुण हैं। दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का अभ्यास करके हम हमारे क्रोध को भंग कर सकते हैं और हमारी मानवता की साझा भावना को बढ़ा सकते हैं। करुणा के साथ हम खुद को दूसरों की स्थिति में रखते हैं और उनके संघर्ष और दर्द को समझते हैं। यह सहानुभूति हमारे क्रोध और द्वेष को पिघला देती है, जिससे करुणा और समझ की भावना उत्पन्न होती है। जब हम किसी के प्रति क्रोध महसूस करते हैं तो करुणा का अभ्यास करने का प्रयास करें। खुद से पूछें, क्या मैं कभी ऐसी स्थिति में रहा हूं जहां मैंने दूसरों को चोट पहुंचाई है या गलत निर्णय लिया है? यह सवाल हमें दूसरों के प्रति अधिक करुणामय और समझदार दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकता है। क्षमा के साथ हम दूसरों के गलत कार्यों को जाने देने और अतीत में अनुभव किए गए दुखों से खुद को मुक्त करने का विकल्प चुनते हैं। क्षमा का मतलब गलत कार्यों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति के लिए क्रोध और द्वेष को छोड़ने का एक विकल्प है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, द्वेष द्वेष से कभी समाप्त नहीं होता, यह केवल प्रेम से समाप्त होता है। करुणा और क्षमा का अभ्यास करके हम हमारे जीवन में अधिक प्रेम और शांति को आमंत्रित कर सकते हैं। यह गुण हमारे क्रोध को भंग कर सकते हैं और हमें एक और अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं क्रोध को छोड़ने और शांति को अपनाने के लिए अमूल्य उपकरण प्रदान करती हैं। अज्ञानता को भंग करने, आत्मचिंतन का अभ्यास करने, माइंडफुलनेस को विकसित करने, मौन और शांति को अपनाने, आभार की भावना विकसित करने, प्राकृतिक क्रम पर विश्वास करने और करुणा और क्षमा की खेती करने के द्वारा हम क्रोध को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह यात्रा स्वखोज और व्यक्तिगत विकास की है और हर छोटा कदम एक अधिक शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध जीवन की ओर ले जाता है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।